जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बहुत से बच्चे बच्चियों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया क्या किया जाए इस परिस्थिति में, जब एग्ज़ाम की डेट नहीं मिल पा रही है तो तैयारी कैसे होगी, क्या पढ़ाई करें या छोड़ दें। तो आज का वीडियो मैं इसी पे बना रहा हूँ, केवल वॉइस डाल रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। पहली बात कि ये जो सिचुएशन चल रही है बहुत ही क्रिटिकल है, खासकर 2022 के जो अभ्यर्थी हैं फॉर्म फिलअप किए उनके। न्यूज़ में ये आता है कि पेपर की डेट आने वाली है तो आप लोग अपने पढ़ाई के घंटे काफ़ी बढ़ा देते हैं। फिर दूसरा यूट्यूबर या दूसरा कोई चैनल बताता है कि अभी डेट नहीं है तो आप लोग पढ़ाई के घंटे कम कर देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। मैं इसके कुछ कारण बताऊंगा। एक रेगुलरिटी वे में पढ़ते रहिए और अपना सिलेबस देखते रहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि आजकल के परिवेश में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सबको अपने बैचेज बेचने से, अपने ब्रह्मास्त्र मिसाइल जितने बैचेज हैं उनको बेचने से मतलब है। जबकि आप लोग जो दो पुराने हैं 2022 के, सबका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया होगा। केवल रिवीजन करना है आप लोग को, केवल रिवीजन करना है, ठीक है। और बिल्कुल भी बहकावे में मत आइए। कोचिंग संस्थान, कोचिंग अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो जैसे लग रहा है कि कोचिंग न चला के वो न्यूज़ एंकर हो गए वो लोग। जितने भी कोचिंग संस्थान में, किसी का नाम नहीं लूँगा, जैसे लगता है न्यूज़ एंकर हो गए। रोज़ एग्ज़ाम डेट बता दे रहे हैं कि कुछ अनाउंस कर दें कि अगले साल होगा, जबकि हकीकत है कि किसी को कुछ पता नहीं। इवन उसमें हम भी हैं, किसी को कुछ कंफर्म नहीं है। सरकार बिल्कुल ही अनसर्टन स्थिति में बिल्कुल बच्चों को रखी हुई है। तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, एज ए बड़ा भाई मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा, ठीक है। पहला है कि अनिश्चितता की स्थिति में पढ़ाई छोड़ना सही निर्णय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे कुछ कारण बता रहा हूँ आप लोगों को। एक तो नंबर 1 है तैयारी का स्तर बनाए रखें। आप अगर पढ़ाई छोड़ते हैं तो परीक्षा की तारीख अगर इनकेस घोषित होती है तब आपको फिर से शुरू से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आपको परेशानी होगी और आपकी तैयारी का स्तर गिर जाएगा, ठीक है, जिससे परीक्षा में प्रदर्शन आपका सही नहीं हो पाएगा, ठीक। नंबर तो 1 ये है, तो इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, रेगुलर बना के रखिए, रेगुलरिटी। नंबर 2 है प्रतियोगिता का स्तर। प्रतियोगी परीक्षाओं में हज़ारों उम्मीदवार भाग लेते हैं, जैसे 14 लाख फॉर्म फिलअप है, ठीक है, 4163 वैकेंसी है, तो आप सोच लीजिए कंपटीशन कितना है। और उसमें से कई अनिश्चितताओं के बावजूद तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं या जो केवल पेपर के लिए वेट कर रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत से लोग होंगे जो चुपचाप तैयारी कर रहे होंगे। आपके दोस्त ही ऐसे होंगे जो चुपचाप तैयारी कर रहे होंगे और आपसे आगे निकल रहे होंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, चुपचाप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और प्रतियोगिता का स्तर, प्रतियोगी परीक्षाओं में हज़ारों उम्मीदवार भाग लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। उसके बाद चलते हैं मानसिक शांति। आपका पढ़ाई करते रहना, आपके मानसिक रूप से सक्रिय होंगे आप। अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से सक्रिय हैं, ठीक है। और अनिश्चितता के कारण अगर तनाव उत्पन्न होता है, आपके मन में ये होता है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो आपका जो लक्ष्य है एज ए टीजीटी पीजीटी, एज ए टीचर होना किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उस पर आप लक्ष्य पे केंद्रित नहीं हो पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। इसका भी ध्यान रखिए। सिलेबस को मजबूत करें, अपना सिलेबस पक्का स्ट्रांग करिए। परीक्षा की तारीख न होने का फ़ायदा उठाइए, परीक्षा की तारीख न होने का फ़ायदा उठाइए और अपने जो कमज़ोर विषय, वीक पॉइंट्स हैं आपके, उस पर काम करिए, ठीक है। और सिलेबस को गहराई से समझिए। वो नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत जाइए, वन लाइनर मत जाइए, सिलेबस को डेप्थ में जानकारी लीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। और 5वां है अभ्यास और रिवीजन। अधिक समय मिलने से बार बार रिवीजन और मॉक टेस्ट देते रहें। आपके पास टाइम मिल रहा है तो बार बार आप मॉक टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहें, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो। तो एज ए बड़ा भाई बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इस टाइम का उपयोग कीजिए। परेशान सभी हैं, ऐसा नहीं है कोई परेशान नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, इसमें कोई लापरवाही मत कीजिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कमेंट्स करिएगा, हो सकेगा तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।